In the midnight glow where the stars align, we lose ourselves in the rhythm divine. Underneath the sky painted with dreams, we're chasing the echoes of silent screams. Caught in the spell of the cosmic night, where fantasies bloom in the pale moonlight. हेलो एवरीवन, मेरा नाम दीक्षा है और आज इस ब्लॉग में मैं दिखाने वाली हूँ मेरा एक रीसेंट ट्रिप टू सिक्किम, जहाँ मैं अपनी कज़न्स और मेरी बुआ, मौसी और मामा के साथ गई थी। वैसे मेरी हिंदी थोड़ी ख़राब है, लेकिन चलिए चलते हैं। हमारी ट्रिप स्टार्ट हुई वंदे भारत एक्सप्रेस में, जो कि हम गुवाहाटी से सिलीगुड़ी जा रहे थे। और फिर ये मैं स्नैक्स खा रही हूँ। स्नैक्स में हमें बहुत कुछ मिला था, लेकिन मैंने सिर्फ मसाला चाय और कचौरी खाया और बाकी सब बैग में घुसा लिया। उसके बाद कुछ घंटे बाद हमें डिनर मिले और फिर डिनर करने के 1 घंटे बाद हम स्टेशन पहुँच गए, सिलीगुड़ी स्टेशन। हमने स्टेशन के सामने वाले एक लॉज में 2 रूम लिए थे। हम टोटल 8 जन थे, तो 4 लड़के और 4 लड़कियाँ। ये रूम 4 लड़कों के लिए था और हमें एक रूम 1000 में पड़ा, और ये रूम हम 4 लड़कियों के लिए है, तो हमें टोटल ऑफ 2000 देने पड़े। हमने ऑलरेडी वंदे भारत में हमारा डिनर कर लिया था, तो हम बस सो गए कुछ बातें करने के बाद। अगले दिन हम सुबह जल्दी उठे और जल्दी से फ्रेश अप होके बाहर ब्रेकफास्ट के लिए निकल पड़े। ये मामा और मैं आलू पराठे खाए और बाकियों ने पूरी खाए। उसके बाद हमने गाड़ी ढूंढे गैंगटॉक तक जाने के लिए और फिर हम चल गए। सिलीगुड़ी से गैंगटॉक का रास्ता बहुत ही लंबा था और सुंदर था। अच्छा हुआ कि हमने 10 सीटर ले लिया था, जो कि सब कंफर्टेबली बैठ सकते थे। गैंगटॉक पहुंचते ही बाकी सब लोग टैक्सियाँ ढूंढ रहे थे एमजी मार्ग तक जाने के लिए, और मेरा तो वैसे कुछ काम था नहीं, तो मैं बस यही सब रिकॉर्ड करती रही। सिक्किम के डॉग्स बहुत ही प्यारे थे। उन लोगों के फर बहुत ही लंबे लंबे थे, क्योंकि ऑब्वियसली ये ठंड का जगह है। हमें एक टैक्सी भैया मिले, जिससे हमें कुछ बात हुई। फिर वो हमें एक होटल में लाए और उस होटल में हमारे कुछ पैकेज ऑफ़र हुए, और उस पैकेज में था गैंगटॉक से या तो नथुला पास या तो ज़ीरो पॉइंट। लेकिन हम स्टिल कंफ्यूज थे कि हमें जाना कहाँ था, तो हमने डिसाइड किया कि पहले रूम में सेटल डाउन होते, रेस्ट लेते, कुछ खाते, एमजी मार्ग घूमते, फिर डिसाइड करते हमें जाना कहाँ है। उस हिसाब से हमने एक पैकेज ख़रीदे। हमने यहाँ पर 2 रूम लिए। एक रूम हमें 800 में पड़ा, क्योंकि ऑफ सीज़न में थे हम। फिर सामान सब रूम में रखने के बाद हम एमजी मार्ग के लिए निकल गए, और एमजी मार्ग पहुँचने के बाद पहली चीज़ हमने करी कि हमने अच्छे से जगह ढूंढा खाने के लिए, और फिर हम इस होटल में ये बिल्ली देखिए, इतनी प्यारी, ये इतनी फ्रेंडली थी। इससे पता चलता है कि यहाँ के लोग बहुत ही प्यार करते हैं कुत्ते, बिल्लियों को और पीजन्स को। फिर हम इस होटल को एक्सप्लोर कर रहे थे। हमने सोचा नहीं था कि हम यहाँ पर खाएंगे, लेकिन फिर हम इतनी भूख लगा था, लेकिन एक्सप्लोर करने के लिए और एनर्जी नहीं थी। फिर हम चारों, मतलब मेरी बुआ, मौसी और मेरे मामा और मैं यही रुक गए खाने के लिए, और बाकियों को राइस दाल नहीं खानी थी, सो वो लोग और आगे चले गए कुछ अलग जगह ढूंढने के लिए, कुछ अलग खाने के लिए। और फिर मैंने वेज थाली लिया और बाकियों ने नॉन वेज, और कुछ बटर रोटी ले रहे थे। मुझे तो सिंपल दाल भात ही खानी थी। खाना खाने के बाद हमने एमजी मार्ग में शॉपिंग किए और फिर होटल आए, और फिर होटल में हमने केक लाए थे। फिर 12 बजने पर मामा ने केक काटी, क्योंकि उनका बर्थडे था, और सब लोगों ने केक खाए। और मेरे लिए ये एगलेस केक था, जो कि बहुत ही टेस्टी था। लोगों ने केक खाने के बाद डिस्कस किए कि कहाँ जाना था, क्योंकि किसी को नथुला पास जाना था तो किसी को ज़ीरो पॉइंट। फिर हम एक बोट पे आए
और हमने डिसाइड किया कि चलो ज़ीरो पॉइंट पर निकलते हैं। फिर हम अगले दिन ही पैकेज को फ़ाइनल किया और फिर ज़ीरो पॉइंट के लिए हम लोग तैयार हो गए। हमने होटल से निकलकर टैक्सी लेके हम व्हीकल स्टैंड में आए जो कि नॉर्थ सिक्किम जाती है, और फिर हमने वहाँ से एक गाड़ी बुक की। फिर हम नॉर्थ सिक्किम के लिए निकल गए। सुमित बाजी नंबर इमान दाम ओह माय गॉड। हमारे पैकेज में ये हिमालयन व्यू पॉइंट स्टॉपेज इंक्लूडेड था, जो कि यहाँ पर गाड़ी रोका गया। वहाँ से हमने वो बर्फीला पहाड़ देखा। यहाँ पर मैं व्लॉग करना चाहती थी लेकिन घर वालों के सामने इंग्लिश बोलने में शर्म आती है। और रास्ते में हमें ये बर्फीला पहाड़ दिखा था। सब लोग कितने एक्साइटेड हो गए थे देखकर। यहाँ के डॉग्स को फिर मैं बिस्किट खिला रही थी। फिर पता चला यहाँ के लोकल से कि यहाँ के डॉग्स को यहाँ के लोग बहुत प्यार करते हैं और उन्हें खाना भी बहुत हर घर में मिलता है। हमारा नेक्स्ट स्टॉपेज था बटरफ्लाई फॉल्स, जहाँ पर बटरफ्लाइज तो बिल्कुल नहीं थे, सिर्फ वाटरफॉल था और ब्रिज था। और मैंने यहाँ पर कुछ स्टिल वीडियोस लिए। हम इस सिक्किम के इस जगह पर रुके जहाँ पर हमने प्री कट वाटरमेलन्स ट्राई किए जो कि बहुत स्वीट था। और फिर हमने यहाँ के मोमोज ट्राई किए जो कि बहुत 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 टेस्टी थे। इस सब्ज़ी की स्टफिंग थी उस मोमो में, और बगल में खेती थे जो कि मूली की खेती थी और बहुत बड़े बड़े मूली थी। इस रिवर का नाम है तीस्ता रिवर, जो हमारे साथ सिलीगुड़ी से लेके नॉर्थ सिक्किम तक हमारे साथ चली। यहाँ पर हम लंच के लिए रुके, जहाँ से हमने ये ऑक्सीजन का कैन भी ख़रीदा। और फिर कुछ घंटों बाद हमें यहाँ पर रुकाया गया स्नैक्स के लिए, जहाँ पर एक छोटा सा डॉग बंधा हुआ था जो कि इतना प्यारा था। वो मेरी जाते ही मेरे ऊपर चढ़ गई थी। शी वॉन्टेड टू बी लव्ड, शी वॉज सो अडोरेबल। हम लाचुंग के इस होटल में पहुंच गए जहाँ पे हमें 3 रूम मिले 8 जनों को। और फिर हमने अपनी चीज़ें रखी रूम में और फिर खाने के लिए चले गए। अभी हमारी सबसे बड़ी परेशानी थी कि अभी खा तो लिया, अभी हाथ कैसे धोए, इतना ठंडा पानी है यहाँ। अगले दिन हम सुबह जल्दी उठे 4 बजे सुबह, क्योंकि हमें ज़ीरो पॉइंट पर निकलना था और जो कि बहुत दूर था लाचुंग से। हम सब भालू बन के निकल गए। If you're reading this now, odds are I've already left town. A few cities in between the new skyline where I'm looking down. A few empties on the floor and a note on the door of your house. And this silence reminds me of what's left behind me for now. There's a broken down car. फाइनली हम ज़ीरो पॉइंट पहुंच गए। वहाँ पर आई एम नॉट श्योर वो नदी होगी शायद, जिसके ऊपर ब्लैक आइस बन गई थी। वहाँ इतना ठंडा था और वो धूप और ऑक्सीजन कितनी प्योर, इतना अच्छा लग रहा था वहाँ जाके। ये मेरी बुआ है, वो मेरी मासी है, उन लोग को इतना ठंड लग रहा था जाके। मुझे तो बहुत मज़ा आया। मैं तो खुद को रोक ही नहीं पाई उस ब्लैक आइस के ऊपर जाने से। वहाँ जाते ही मेरे कज़न्स, मेरे बुआ, मौसी, मामा सब अलग अलग हो गए थे। पता ही नहीं था कौन कहाँ था, सब अपने में मज़े थे। मुझे तो लगा था कि सब लोग मुझे ढूंढ रहे होंगे, लेकिन नहीं, सब लोग तो खुद खेल रहे थे सब जगह। और फिर मैं भी उठ गई उनको देख के बर्फ़ के ऊपर और सो गई। ये मेरे लाइफ का सबसे मेस्मराइजिंग मोमेंट था।
मुझे जो उस आइस पे लेटकर ये सुंदर व्यू, माउंटेन्स, इतना ब्लू स्काई देखने को मिला और वहाँ का हवा, ऑक्सीजन, ओ माय गुडनेस, और फिर ये सनलाइट। मैं क्या कुछ नहीं करूँगी इस टाइम को फिर से जीने के लिए। And dance in the stardust, gentle flow. Dancing in the stardust, we're weightless and free in a world of wonders. Just you and me, lost in the moment. Our spirits ignite as we twirl in the magic of the cosmic light. उस दिन हम दोनों ने ही ज़्यादा खेले, मज़े किए उस दिन, क्योंकि बाकियों का थोड़ा हालत ख़राब भी हो गया था लाचुंग से 0 पॉइंट आने तक, क्योंकि रास्ता बहुत ही लंबा था। और फिर मैं अपनी इस एक विश को, वहाँ के बर्फ़ को तोड़ने की विश को पूरा करते हुए पहुँच जाती हूँ मैगी खाने। मेरे हाथ भी जम गए थे तो मैंने थोड़े हाथ भी सेक लिए। और फिर हमने वहाँ के मोमोज़ भी ट्राई किए, जो कि उसकी चटनी बहुत स्पाइसी थी। उसके बाद हम होटल की ओर चल पड़े और रास्ते में मैंने ये स्नोमैन भी बना लिया। उसके बाद इस नज़ारों से मुलाकात हो गई। होटल पहुंचते ही पहले तो हमने धूप सेके और फिर उसके बाद हमने लंच किया। लंच करने के बाद हम रूम से चेकआउट हुए और फिर लगेजेस लेकर गाड़ी में पैक किया। और उससे पहले मैंने थोड़े वीडियोस भी ले लिए अच्छे से जगह के। गंगटॉक के लिए पहुंचते ही रात हो गई थी तो हमने अपना डिनर कर लिया। उसके बाद अगले ही दिन हम सिलीगुड़ी के लिए निकल गए। हम ब्रेकफास्ट करके नहीं निकले थे, इसलिए हमने ड्राइवर भैया को बोला एक जगह रुकाने के लिए ताकि हम कुछ चाय बिस्किट खा सके। और हमने वहाँ पर मोमोज़ भी ट्राई किए जो कि बहुत टेस्टी था फिर से, इसलिए हमने बहुत सारे प्लेट्स मंगवाए। और फिर हम कुछ चिप्स खा के टिस्टा रिवर के साथ सिलीगुड़ी पहुँच गए, जहाँ पर हमने लंच किया। और फिर हमने 6:30 बजे के गुवाहाटी जाने वाले ट्रेन को पकड़ ली और फिर हम गुवाहाटी पहुँच गए। And here we come to a close of my vlog. Thank you guys for watching.